आज उसको जाट याद आ गया, आज उसको किसान याद आ गया कि किसान हमारे संत हैं। अरे वो संत जिसकी बात कर रहे हो, किसान तो संत है, लेकिन तुमने इज्जत कब की कि हमारे पे रहम करो और हमारा पांडा छोड़ो और ये गद्दी छोड़ के कहीं चले जाओ। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रधान उदयभान जी और दीपेंद्र जी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए अम्बेडकर चौक पे जो डॉक्टर मंगल सेन सभागार है वहाँ पर आएंगे। मोदी जी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ईवीएम ने उसमें ये गड़बड़ी करते हैं। वो आएंगे 1 तारीख को करनाल में मंगल सैन में, वहाँ मीटिंग होगी, वर्कर कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। ज़्यादा इंद्रिय हल्के की जितनी भी जनता है सभी को। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल्स का बहुत आभारी हूँ कि आप ये सारी इंद्री की यहाँ की खबरें जो है ना सारी दुनिया में फैला रहे हैं। और जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक़ है, वो एक तो ये है कि हमारे पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। 138 साल की हमारी पार्टी हो गई और आज वो 139वें साल में एंटर कर गई। तो उस बात के लिए हमारे सभी वर्कर्स जो है ना बड़े धूमधाम से इस जो है ना दिवस को मना रहे हैं। और इसमें हमारे देश के महान नेताओं ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने बहुत कुर्बानी दी इस पार्टी को स्थापित करने के लिए। और इस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी की पार्टी जो है ना, जिसने कि आम आदमी की सेवा की है और ये साबित कर दिया कि जिस राज्य का, जिस जो है ना देश का सारी दुनिया में कहीं सूरज नहीं छिपता था, उस देश उसके जो देशवासियों से टक्कर लेके उनके क्रूर शासन को टक्कर दे करके और देश को आज़ाद कराया। और उसमें मजबूर होना पड़ा उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, और वो यहाँ से अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। और जब देश जो है ना का पहला प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस समय देश में सुई भी नहीं बनती थी। और उनका विज़न देखिए कि इतने बड़े बड़े डैम, आज वो बात है समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़, बड़े बड़े रॉकेट, और हमें खाने को दाने नहीं मिलते थे, वो भी कहीं अमेरिका से कहीं से जो ना आते थे। आज देश उस पर निर्भर करता है, आत्मनिर्भर है। और उसके साथ देश को जो ना इतना निर्माण किया देश का, बल्कि अंग्रेज़ हैरान हैं इस बात से कि जिस देश को जो है ना हम सोच रहे थे कि भाई भारतवासी नहीं चला सकते, कि इतने बड़े बड़े डैम बनाना, इतने बड़े बड़े जो ना काम करना और इतनी इंडस्ट्रियल जो है ना स्टेट बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ हमारे बेरोज़गार थे सारे जो है ना नौजवान, उन सबको जो है ना काम दे करके और आज देश का इतना बड़ा निर्माण उन्होंने किया। आज हमें बड़ा दुख है कि जितना निर्माण, जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में मेहनत करके किया था, उसको सारे का विनाश करने पे ये सरकार तुली है जो मौजूदा सरकार है। उसमें हवाई जहाज़, हवाई अड्डे बेच दिए, समुद्री अड्डे बेच दिए, पोर्ट बेच दी, अब रेलवे बेच दी। और अब तो जो है ना मतलब जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक लिखा था जो उन्हें किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और उस किताब के होते हुए उस किताब में यही दिया था कि हम कैसे जो ना ये रुपए की प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, तो रिज़र्व बैंक बनाया था। और वो रिज़र्व बैंक जो कभी खाली नहीं हुआ, वो भी सरकार ने खाली कर दिया। वो कभी इमरजेंसी, कहीं जो होना, किसी देश के साथ लड़ाई हो जाना, वो हो जाना,
तब कभी ज़रूरत पड़ती थी। और आज रिजर्व बैंक भी खाली है, बाकी बैंक तो हैं ही खाली। और हर आदमी की, हर इंसान की जो हमारे देश में बस रहा है, सबकी जेबें खाली कर दी। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो ना एक छोटा सा सेवक हूँ, वो सेवक नहीं, वो 2-3 आदमियों का मुनीम लग गया। और ये मतलब इस तरह से हमें बड़ा दुख है कि आज की सरकार देश को उजाड़ने पर लगी हुई है, और इस देश को बचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। आज हम सारे वर्कर्स ने, सब ने प्रण लिया है, जो यहाँ भी हमारी जो मीटिंग हुई उसमें प्रण लिया है कि हम सब मिलकर के इस जो है ना सरकार को उखाड़ेंगे, ताकि ये सरकार जो देश का विनाश कर रही है, एक एक चीज़ बेच रही है, उस जो है ना सरकार को उखाड़ करके फिर दोबारा देश का निर्माण हो सके। ये जो है ना अपना संकल्प हमने सबने लिया। आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी की गई है कांग्रेस की? हमारे जो आने वाले इलेक्शन में आज हर बूथ पे हमारा आदमी मजबूत होगा, और उसमें सब ने इस बात की जिम्मेवारी ली है। और सब, क्योंकि सब दुखी हैं, केवल जो ना ये पार्टी की बात नहीं है, आज जो मौजूदा सरकार है उससे दुखी हैं। जो ना जमींदार छोटा, किसान, मजदूर, जो व्यापारी, कोई जो ना सुखी नहीं है। आज अगर किसी की 10,000 रुपये महीने की इनकम है व्यापारी की, उसके ऊपर भी ज़्यादा सीए लगेगा। आम आदमी अब कितने जो ना कानून बना दिए, कानून ऐसे घटिया से घटिया देश के जो ना उजाड़ने के कानून बनाए। क्या कानून बनाया कि भाई अब जैसे किसानों की बात, आज मुझे बड़ा जो है ना इस बात का जो है ना अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी का परसों बयान आया, सभी आप अखबार वालों ने दिया है उसको, कि किसान हमारे संत हैं। अरे वो संत जिसकी बात कर रहे हो, किसान तो संत है, लेकिन तुमने इज्जत कब की? तुमने तो 750 किसान मारे गए और किसी का आंसू पूछने तक भी नहीं गए, किसी को गोटा निवारने तक भी नहीं है। आज क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, जिस तरह से पीछे जब अमित शाह से पूछा गया कि आपने इलेक्शन में ये बोला था, अगर ये सुविधाएं देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहते ये सब इलेक्शन के जुमले हैं। तो आज भी वो जुमले ही छोड़ रहे हैं, देश को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, वो विदेश जाने पर मजबूर हैं, अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं। कितने आपने रिजर्व बैंक की बात की, आपने पोर्ट की बात की, लेकिन जब चुनाव होते हैं राज्यों में तो वहां भाजपा जीतती है, ऐसा क्या कारण? ये मैं वही जुमले वाली बात कर रहा हूँ ना, कि उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले छोड़े कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं, ये बात तो 2014 में जानी चाहिए, देखो 9 साल हो गए हैं। तो उसका जो है ना ये है कि भाई इसका एक वो भी बात है कि जो ईवीएम है, ईवीएम ने उसमें ये गड़बड़ी करते हैं, और ये साबित भी हो गया है। इलेक्शन कमीशन तक भी बात चली गई है। ये जो है ना इसका इलाज हम जो है ना हम इस बात को, ये इलेक्शन कमीशन को भी हमने रिक्वेस्ट की है। थोड़ा मैं भी देता हूँ। एक मिनट। इलेक्शन कमीशन को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमारा ये जो ईवीएम से पांडा छटवाओ और बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। ये और किस कार्यक्रम को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आगे क्या कार्यक्रम? हाँ, ये हमारा 1 तारीख को जो प्रोग्राम है वो कार्यकर्ता मीटिंग है करनाल में। 1 तारीख को 11 बजे, 1 तारीख को 11 बजे यहाँ मंगल सेन ऑडिटोरियम में करनाल में जो ना वर्कर्स मीटिंग है, और उसमें सभी वर्कर्स इस बात के जो हमारा जो भी प्रोग्राम आगे पार्टी को आगे निर्देश होगा वो उसमें दिया जाएगा। और नए साल की मैं आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, सारे सबको मुबारक देता हूँ। पार्टी प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया है जाटों को लेकर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये बयान आया है? देखिए, ऐसा है
कि जब 750 किसान मारे गए, जब उस उपराष्ट्रपति के जो है ना नहीं बोला, किस बात का किसान हुआ वो? जब देश में घटिया से घटिया बातें हो रही हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत जो है ना वो नहीं है, महबूज नहीं है, तो इस बात के लिए ये जो छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आज जो है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई, और किसान जब उजाड़े जा रहे थे, किसानों के साथ जो है ना धोखा हुआ कि 3 कानून वापस ले लिए और उनका फायदा किसान को आज तक नहीं हुआ। फिर उपराष्ट्रपति जी कहाँ थे? ये जो सारी चीजें हैं, तो आप उस जहां जाट की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, उस समय जब हमारे पर कुठाराघात होता है तो उपराष्ट्रपति अपनी जबान क्यों नहीं खोले? आज उसको जाट याद आ गया, आज उसको किसान याद आ गया। आप क्या सोचते हैं, ये बयान सही है? कौन सा? जो प्रधान जी ने दिया जी, बिल्कुल सही है और उससे भी आगे होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग बीजेपी जातिगत राजनीति करती है खाली? बिल्कुल करती है। आप जाति की बात करते हो, वो तो भाई भाई को लड़ाना चाहती है और वो काम कर रही है। वो तो काम कर रही है ये कि भाई ये जो ना आपस में बैठे ना, वो तो घर घर में जो ना लड़ाई करवाना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस बारे? इस बारे में जो जितने भी फैसले सरकार के हैं, मौजूदा सरकार के, उसमें सबके साथ अन्याय हो रहा है। नंबर 1, किसानों के साथ वायदा किया कि आपके जो है ना पहले तो 3 कानून बनाए, फिर किसानों के साथ धोखा किया, वो लागू नहीं किया आज तक। अब 3 कानून और बना दिया अभी। अब जो है ना कोई आदमी मुंह खोलेगा तो उस पर देशद्रोह का जो है ना केस चलेगा। क्या है ये कोई प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र को खत्म करने जा रही है सरकार, कर दी है, क्योंकि कानून भी पास कर दिए कि जो आदमी बोलेगा, राहुल गांधी का क्या कसूर था? राहुल गांधी जी का ये कसूर था, उन्होंने पार्लियामेंट में ये पूछा था कि 23,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, किसका है ये? और वो दिन में उनको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया और 24 घंटे के अंदर उसका मकान भी खाली करवा लिया। इससे बड़ा जुल्म तो अंग्रेजों ने नहीं किया। किसी जो ना वहां भी दलील अपील थी, यानी कि पार्लियामेंट में बोलना भी गुनाह है और पार्लियामेंट में जो बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये सरकार रहने लायक नहीं है। ये जब मेंबर पार्लियामेंट को नहीं बोलने दिया जाता तो आम आदमी क्या लगे इनका? आम आदमी को तो उजाड़ने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ये मेरा ये नम्र निवेदन है इस सरकार के चरणों में, चाहे वो खट्टर साहब हैं चाहे मोदी साहब हैं, कि हमारे पे रहम करो और हमारा पांडा छोड़ो और ये गद्दी छोड़ के कहीं चले जाओ। क्योंकि आपने जो है ना विदेशों में, क्योंकि सारा धन जो आज अडानी का और अंबानी का, वो सारा मोदी का ही तो है। सारा धन जो विदेशों में लगा रखा, आप वहाँ जाके वहाँ बस जाओ, समझे कि नहीं? हमारा पांडा छोड़ो ताकि कांग्रेस पार्टी आए और वो देश का निर्माण कर सके, देश का विकास कर सके। ये मेरा नंबर है। राकेश जी कुछ कह रहे थे आप? आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि जो ईवीएम की बात थी ना, ये पिछला जो चुनाव था, जो भी था, बीजेपी ने खासतौर पर इंदिरा हल्के की सीट पर जो गिनती रोकी थी 2 घंटे, वो किस कारण से रोकी थी? वो ईवीएम ही का कारण था कि उसमें वो गड़बड़ कर सके। ऐसे ही देश में, सारे देश में, प्रदेश, अब जैसे चुनाव हुआ है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जगह, लोग तो कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे के आए हैं और रिजल्ट कुछ हो रहा है। तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए चुनाव के दौरान। यही बात है लहरी सिंह जी ने कही, यही बात हम कहते हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जब जैसे नोट गिनने की मशीन आ गई है, अब पहले नोट गिनने की मशीन नहीं थी,
उस हिसाब से वोटें छट के, ताकि ज़्यादा देरी ना लगे, किसके पास किस पार्टी को कितनी वोट गई है वो मशीन इकट्ठे कर ली चलो कर्मचारियों ने, पर गिन हो सकती है मशीन। मेहता जी क्या कहेंगे, जो जिस तरह से 1 जनवरी को जो कार्यक्रम है, तो क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे हल्कावासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूं। और आज जैसा कि आप के सामने हमारे प्रभारी जिला के चौधरी लहर सिंह जी ने कहा कि आज हमारा स्थापना दिवस भी है। इस स्थापना दिवस पर भी हम सभी कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे हुए एक खुशी के माहौल में, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो 1 तारीख को है, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रधान उदयभान जी और दीपेंद्र जी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए अम्बेडकर चौक पे जो डॉक्टर मंगल सैन सभागार है वहाँ पर आएंगे। उसके लिए हम सभी एकत्र हुए और सभी हमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएं, ताकि हम अपने नेताओं के विचार भी सुनें और उनके हाथ मजबूत भी हों। और हम आपको भी निमंत्रण देते हैं कि 1 तारीख को मेहरबानी करके आप ये सिर्फ ये ना सोचो कि आप इंद्री के पत्रकार हो, आप जिले की भी कवरेज कर लो, आप वहाँ भी मेरे यहाँ से, और इकट्ठे हम चाय पियेंगे, खाना इकट्ठे खाएंगे नए साल पर। कहना चाहती हूँ, देखिए आज जो माहौल है बहुत डर का माहौल है। आम आदमी अपनी ज़बान नहीं खोल सकता है। आपको ये जो एक राजनीतिक हथियार बना लिए गए हैं, और वो किसी आदमी को कोई भी ज़बान खोलता है उसके ऊपर वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत डर है। और मैंने आम लोगों से जब बात करी, वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए। तो मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बहुत भयानक होने वाला है हमारे देश के साथ अगर ऐसा हो गया। अब उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि भाई यहाँ पार्लियामेंट पे हमला हो गया, पार्लियामेंट में जो है ना यहाँ पे धुआं छोड़ दिया, हम सुरक्षित और वो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उनके थ्रू वो अंदर गए। तो क्या सुरक्षा है? ये जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं और इस प्रकार से लोगों में दहशत फैलाना चाह रहे हैं। और हम तो उस दिन समझ गए थे जब उन्होंने नए जो ना ये पार्लियामेंट हाउस का जो उद्घाटन किया, तो उस दिन उन्होंने वो सिंघोल लगाया। सिंघोल जो है ना वो राजे महाराजाओं का था, वो एक राजा दूसरे राजा को वो जो ना राज सौंपता था। तो वो उन्होंने तो उस दिन कह दिया था, मतलब कि भाई हम इस टाइम राजा बन गए हैं, अब हम प्रजातंत्र में नहीं है, राजतंत्र लागू कर दिया। तो ये हमारे समझने में थोड़ा सा 1-2 महीना लग गया, वरना तो उन्होंने तो जो ना शुरू कर दिया था। तो इसलिए ये डिक्टेटरशिप है और अहंकार है, और अहंकार जो है ना वो अपने अहंकार के वजन में ही खुद मरेंगे। ये आगे की जो है ना जनता ने सोच लिया। क्या बताना चाहेंगे आप? आज एक तो हमारा 139वां पार्टी को हमारी हो गया, आज 139 साल 41 वर्ष हो गया इस पार्टी को हमारी। और इंद्री में मीटिंग थी है, और 1 तारीख को नए वर्ष की एडवांस में बधाई। और हुड्डा साहब आएंगे 1 तारीख को करनाल में, मंगल सैन में, वहाँ मीटिंग होगी, वर्कर कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। ज़्यादा इंद्री हल्के की जितनी भी जनता है सभी को, वर्कों को, कार्यकर्ताओं को मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ज़्यादा पहुँचे 10 बजे सुबह 1 तारीख को। तो मैं सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। 1 जनवरी सन 2024 आप सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। और 1 जनवरी को ही करनाल में जो मंगल सैन ऑडिटोरियम है, वहाँ पर सुबह 11 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं। और बहुत लंबा समय हो गया आप लोग सबके आपके काम रुके हुए। आज की डेट में किसी दफ्तर में कोई किसी की बात नहीं सुनी जाती, लोग परेशान हैं। और आप सबके काम कब होंगे? जब आपकी सरकार बनेगी। और हुड्डा साहब करनाल आ रहे हैं 1 तारीख को। मैं सबके पास एकदम संभव नहीं है, मेरे सभी कार्यकर्ताओं से, भाइयों से मेरी प्रार्थना है, जो भी मुझे सुन रहा है भाइयों से, कि आप सभी कार्यकर्ता भाई 1 तारीख को 11 बजे मंगल सैन ऑडिटोरियम जो अम्बेडकर चौक के बराबर में है, जहाँ पुरानी शासन कोर्ट थी, वहाँ पर आने का कष्ट करें।
मैं सबके पास व्यक्तिगत रूप से आप भाइयों के को फ़ोन नहीं कर सकता, और सभी से मेरी प्रार्थना है कि 11 बजे आने का कष्ट करें। आने वाले टाइम आपका, सरकार आपकी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो साथियों, आपने देखा लहरी सिंह जो जिला कांग्रेस के प्रभारी है वो आज इंद्री पहुंचे थे और सीधे तौर पर जो 1 जनवरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको लेकर यहां पर न्योता दिया गया, और साथ ही ईवीएम का रोना एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से रोया गया है और कहा गया है कि ईवीएम के कारण ही 3 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनी है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।